नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कुछ ऐसे रियल लाइफ हीरोज मौजूद हैं जो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण की, यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। ये सिर्फ लैबोरेटरी के बीकर में पाए जाने वाले कोई बोरिंग रसायन नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे खाने के स्वाद से लेकर हमारे शरीर के डाइजेशन और यहाँ तक कि हमारी साफ सफाई तक हर चीज को एकदम परफेक्ट संतुलन में रखती हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इस विषय के 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, इन बलों की पहचान। दूसरा, इनके रासायनिक गुण और रिएक्शन। तीसरा, पीएच का पावर। और आखिर में बात करेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले लवण यानी सॉल्ट्स की। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। बलों की पहचान, खट्टे बनाम कड़वे। कुदरत ने हमें इन रसायनों को पहचानने का बड़ा ही आसान और सहज तरीका दिया है। जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं वो अक्सर अम्ल होती हैं, और हाँ, अगर आप इन्हें नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो उसे बिल्कुल लाल कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर बिल्कुल साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये लिटमस लिचिन नाम के पौधे से मिलता है, जो एसिड या बेस पहचानने का सबसे पुराना और क्लासिक तरीका है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा याद कीजिए। कभी आपकी किसी सफेद शर्ट पर सब्जी या हल्दी का दाग लगा है, और जब आपने उसे साबुन से धोया तो वो पीला दाग अचानक से लाल या भूरे रंग का हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक कमाल का प्राकृतिक सूचक है, यानी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और हमारा जो साबुन होता है वो प्रकृति में बेसिक या क्षारकीय होता है। तो जैसे ही हल्दी इस बेस के संपर्क में आती है, वो अपना रंग बदल लेती है ना, एकदम जादू जैसा। लेकिन रुकिए, ये पहचान सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर अपना रंग नहीं बल्कि अपनी गंध यानी अपनी महक बदल लेते हैं। इन्हें हम गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, जैसे कि प्याज, वेनिला एक्सट्रैक्ट और लौंग का तेल। अगर आप इन्हें किसी शारी के माध्यम में डाल दें तो इनकी वो जो अपनी एक खास प्राकृतिक गंध होती है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं भाग 2 की, रासायनिक गुणधर्म और प्रतिक्रियाएं, एक तरह का रासायनिक टकराव। अब देखते हैं कि केमिकल लेवल पर आखिर होता क्या है। सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये कि जब कोई अम्ल किसी धातु यानी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उस मेटल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। इसके नतीजे में बनता है एक लवण, और साथ ही निकलती हैं हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। अगर आप इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो एक बड़ी ही मजेदार पॉप की आवाज आती है। सच कहूं तो ये पॉप साउंड ही इस बात का पक्का सबूत है कि वहां हाइड्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन तब क्या होता है जब ये दोनों बिल्कुल उल्टी शक्तियां यानी अम्ल और क्षारक एक दूसरे से टकराती हैं? इस जबरदस्त टक्कर को हम कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक अल्टीमेट बैलेंसिंग एक्ट है। इस रिएक्शन में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को पूरी तरह से बेअसर कर देते हैं, और आखिर में क्या बचता है? सिर्फ लवण और जल। संतुलन बनाने की ये प्रक्रिया हमारी प्रकृति में हर जगह घटित होती है। रसायन विज्ञान में एक बहुत ही खूबसूरत समरूपता देखने को मिलती है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं यानी धातुओं के ऑक्साइड, वो नेचर में क्षारकीय होते हैं, मतलब वो अम्लों के साथ बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कोई क्षारक करता है। और इसके ठीक विपरीत जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये एक ऐसा कमाल का पैटर्न है जो लगातार खुद को दोहराता है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, पीएच की शक्ति, मतलब इन अदृश्य ताकतों को मापना। किसी भी रसायन के अम्ल या क्षारक होने की असली परिभाषा दरअसल पानी में छिपी होती है। देखिए, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करता है, और जब किसी क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- उत्पन्न करता है। पानी में इन्हीं आयनों का होना और उनकी सांद्रता ही ये तय करती है कि कोई विलयन कितना शक्तिशाली है। और इसी ताकत को नापने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे 0 से 14 तक का एक स्पेक्ट्रम समझ सकते हैं। इसके एकदम बीचों बीच यानी 7 पर विलयन उदासीन या न्यूट्रल होता है, जैसे कि हमारा पीने वाला शुद्ध जल। अगर आप 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जैसे नींबू के रस में, और 7 से ऊपर जाने पर क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। ये स्केल असल में संतुलन को नंबर्स में दिखाता है।
अब जरा इस स्लाइड पर दिख रहे इस खास नंबर पर ध्यान दीजिए, 5.5। ये कोई मामूली गणितीय अंक नहीं है। हमारे मुंह का पीएच वैसे तो बैलेंस रहता है, लेकिन जैसे ही ये 5.5 से नीचे गिरता है, यानी ज्यादा अम्लीय होने लगता है, तो दंत क्षय या दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के बचे हुए टुकड़ों से अम्ल बनाकर इस पीएच को कम कर देते हैं। और पीएच का ये खेल सिर्फ हमारे दांतों तक ही सीमित नहीं है। हमारा पूरा शरीर 7.0 से 7.8 के बेहद संकीर्ण पीएच दायरे में ही सही से काम कर पाता है। जरा सोचिए, हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। कभी अपच होने पर जब सीने में जलन या पेट में दर्द होता है, तो हम जो एंटासिड लेते हैं ना, वो असल में एक हल्का क्षारक ही होता है जो उस अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहां तक कि अगर गलती से नेटल पौधे की पत्ती आपको चुभ जाए, तो वो भी आपकी त्वचा में मिथेनोइक अम्ल छोड़ देती है। ये सब कुदरत का अपना जटिल रासायनिक प्रबंधन है। आइए अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, भाग 4, दैनिक जीवन में लवण। ये असल में उस संतुलन का ही परिणाम है। उदासीनीकरण के बाद जो शेष बचता है वो है लवण, हमारा रोज खाने वाला साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। देखने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन उद्योगों में ये कई अत्यंत शक्तिशाली और रोजमर्रा के रसायनों को बनाने के लिए एक मूलभूत कच्चे माल का काम करता है। आप इसे एक ऐसी बुनियादी ईंट मान सकते हैं जिस पर रसायन विज्ञान की बहुत सी इमारतें खड़ी की जाती हैं। साधारण नमक से क्या क्या प्राप्त होता है, इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे कि बेकिंग सोडा, जो रसोई में पकोड़ों को खस्ता बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर एंटासिड का काम भी करता है। फिर है धोने का सोडा, जो कपड़ों की सफाई और पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में काम आता है। और विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जिसका इस्तेमाल पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। यकीन मानिए, ये सब उसी साधारण नमक से ही जुड़े हैं। लवणों की दुनिया का एक और बेहतरीन उदाहरण है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, तो ये सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी मिलाते हैं, ये वापस से एकदम सख्त जिप्सम बन जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर फिक्स रखने के लिए रसायन विज्ञान का ये कितना अचूक और व्यावहारिक समाधान है ना? तो चलिए अपनी इस पूरी चर्चा को एक बड़े और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारे शरीर की हर एक कोशिका और दुनिया भर की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एक इतने सटीक पीएच संतुलन पर निर्भर करती है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि अम्ल, क्षारक और लवण का ये जो अदृश्य रासायनिक नृत्य चल रहा है, यही असल में पृथ्वी पर सभी जीवों के अस्तित्व को तय करता है? ये संतुलन ही तो जीवन है। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास के इस विज्ञान को ऐसे ही पहचानते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।